हज पर जाने से पहले हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल तो बहुत रखते हैं कि वहाँ पे खाना पीना कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या हम अपने साथ ये चीज़ भी ले जाते हैं या मेरा लिबास ये वहाँ के मौसम के मुताबिक ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन क्या हमने कभी अपनी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पे कोई इक़दाम किया नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ़ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुतुब की बात करता हूँ। क्या हमने इस्लामी कुतुब का मुआयना किया नहीं किया, क्या इस्लामी कुतुब की हमने स्टडी किया नहीं किया, क्या हमारे पास ये वाली इस्लामी कुतुब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किस किताब की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन सी किताबें अपने साथ लेकर जानी है, कौन सी किताबें आपकी करामत होगी और कितनी तादाद में लेकर जानी, वहाँ पे क्या फ़वाइद होंगे, तो किस मौके पर किस किताब का कौन सी किताब का क्या फ़ायदा होगा, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस की, जब मैंने कुतुब किस तरह कलेक्ट किए हैं। आप इस तरह करें कि अपनी ही फ़िक़्ह के मुख्तलिफ़ उलमा कराम की किताबें इकट्ठी करें, अपनी ही फ़िक़्ह के मुख्तलिफ़ उलमा कराम की किताबें इकट्ठी करें। अभी मैं उनकी तस्वीर आपके साथ शेयर करता जो मैं किताबें लेकर गया हूँ। पहले उसे पाकिस्तान में स्टडी कर लें और वहाँ पे उन पे कुछ हाईलाइट कर लें कि हाँ ये वहाँ पे जाके मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये दुआ पढ़नी होगी, तो वहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े, वहाँ पे आप हाईलाइट कर लें। हाँ, इस कुतुब से मुझे ये वाली कुरानी आयत का फ़ायदा होगा, इस दुआ का फ़ायदा होगा, ये अमल इस तरीके से करना है। तो और आपको यानी सही में जो किस तरह करनी है, ये आपको छोटी सी मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ कि हज के मामले पे कि वहाँ पे आपको किस जगह पे कौन सा रुकन कैसे अदा करना है, तो वो आप वहाँ पे चीज़ें हाईलाइट कर लें। जो सी कुतुब आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वो आप ज़्यादा तादाद में ले लें। मेरे ख्याल से आप एटलीस्ट 50 की क्वांटिटी में ले जाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह होते हैं जो किताबें लेकर नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पे वो आपसे किताबें देख के आपको कहेंगे भाई मुझे भी देना, मुझे भी देना, तो आपकी वहाँ किताब गुम भी हो सकती है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। अब मैं जो किताबें लेके आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो किताब, अच्छा क्या होता था, मैं किताब लेके जब मस्जिद हराम की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं पढ़ रहा था, मसला पढ़ रहा था। कई लोग मेरे पास आए हैं, वो मेरे से पूछने लगे थे कि भाई ये अब इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें अपने पास से कोई ख्यालात से कोई जवाब नहीं देता था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जवाब इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरह का गुनाह अपने सर अपने नहीं लेना, अंदाज से नहीं बताना। मैं किताब खोलकर उसका जवाब बताता था कि भाई इसका ये जवाब बनता है। तो मैं अपने यानी किताब से खोल के उन्हें जवाब देता था। जिसका मुझे जवाब मालूम नहीं होता था तो वो मैं फिर मुफ्ती साहब का, आपके पास कम से कम मुफ्ती साहब का 1-2 नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो ताकि वहाँ पर इमरजेंसी में आपको कोई ऐसा मसला होता है तो आप उनसे पूछ सकें। अच्छा, मुफ्ती साहब को मैं मैसेज करके पूछता था कि मुफ्ती साहब ये मसला है, मुझे इसका जवाब बताएं। अब एक बंदे ने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने उससे ये बात की कि अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब मुझे मालूम था, लेकिन वो उसने सवाल बड़ा अजीब तरीके से पूछा था। मैंने मुफ्ती साहब को उसका आगे सवाल फॉरवर्ड कर दिया। मैंने मुफ्ती साहब से सवाल पूछा। अब हमारे मुफ्ती साहब अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, तो यकीनन वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो और पहले नंबर पे उन्हें मैं आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गुस्से के बड़े ज़रा तेज़ थे, तो और वो बड़ी जल्दी गुस्सा कर जाते थे। तो यानी कहते एक सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई है। अब मैं बात करता हूँ कि आपने कौन सी किताबें लेकर जानी है। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो चलने वाली किताब है जो मेरे नज़दीक, वो थी रफ़ीकुल हरमैन। रफ़ीकुल हरमैन इतनी ज़्यादा पसंद की जाती थी, इतनी ज़्यादा, मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया, लेकिन रफ़ीकुल हरमैन किताब बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत आला किताब है। उसका बहुत सी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। मैंने मताफ़ के अंदर दूसरे मुल्क के जो लोग थे उन्हें भी मैंने देखा है कि वो उस किताब को यानी अपनी ज़ुबान में यानी जो करके वो उसका मुताला कर रहे होते। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब मेरे नज़ीर रफ़ीकुल हरमैन थी, वो आप लाजमी किताब रखें। हत्ता कि एक वो मेरी अम्मी की सहेली थी आंटी, वो मुझे कहती है रफ़ीकुल हरमैन मुझे देनी है, तो और मेरे पास थी एक किताब रफ़ीकुल हरमैन की,
अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं वो वाली हैंड ओवर कर दूँ, क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत थी हज के दिनों में। तो इसलिए मैं अब कह रहा हूँ कि आपने कम से कम 50 इदाद ले जाना। अब वहाँ जाके चीज़ें भी तो तकसीम करते हैं ना, खादमीन को पैसा भी देते हैं, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ भी ले जाते हैं, चॉकलेट्स ले जाते हैं। तो आप किताबें भी लेकर जाएँ, किताबें भी तकसीम करें। तो ये इससे भी अपनी ज़िंदगी का ज़रा मामूल बना लीजिएगा। तो ये आप लाजमी लेकर जाइएगा। अभी से कलेक्शन करें, वहाँ से आपको किताबें नहीं मिलनी, वहाँ पे अरबी ज़ुबान में आपने क्या किताबें पढ़नी है। तो ठीक है, आप कंप्यूटर आपके मोबाइल पे भी होनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल पे भी डाउनलोड होनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर आप किताब आपके पास नहीं है, कोई आपको फौरी तौर पर मोबाइल से खोल कर आपको देखने की हाजत पेश आती है, तो वो भी आप देख सकें। इस बुक ने वाली वो कुतुब हैं जो मैं लेके गया था। पहली किताब है तरीका हज व उम्रा। ये छोटी सी किताब है, पॉकेट में भी आ जाती है। ये भी होनी चाहिए आपके पास, छोटी सी यानी मिनी बुक भी। तो और ये भी आपको काम आ सकती है, यानी कैरी करने की एक जगह ना हो तो आप पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये है। उसके बाद अगली किताब जो है वो है आसान मसाइल हज व उम्रा। ये ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस लाहौर की तरफ से है। बहुत प्यारी है, इनके पेजेस ग्रीन कलर के, तो और बहुत खूबसूरत, इनका पेज बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। अंदर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, साथ ही में नक्शे भी बनने में हैं। तो ये अब अगली किताब की तरफ आते हैं। ये है सफ़र अकीदत, तरीक़े मिनहाजुल कुरान वालों की किताब है सफ़र अकीदत। तो इसमें उम्र और हज के फ़ज़ाइल, मसाइल और तरीक़े बताए गए हैं। बहुत अच्छी किताब है। ये इनका नंबर भी, आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेल सेंटर का। अब अगली किताब है सिलसिला तालीमात इस्लाम हज व उम्रा फ़ज़ाइल व मसाइल, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादिर साहब की। इसका तो बहुत ही आला लेवल था, नो डाउट, बहुत गहराई में ये इसमें फ़लसफ़ा ही बयान किया गया है। तो और अच्छी किताब है, नहीं बल्कि फ़लसफ़े वाली एक और बुक थी। इस टाइम मेरे पास कुछ किताबें मिसिंग है, तो और वो ताहिर कादिर साहब की थी, उसमें फ़लसफ़ा बताया गया है। लेकिन वो वाली किताब साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पढ़नी चाहिए, जाने से पहले वो पढ़नी चाहिए। लेकिन उसकी एज़ इट इज़ वैसे ज़रूरत को नहीं थी साथ ले जाने की। नमाज की किताब भी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कलमे शरीफ लिखे होने चाहिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह, तो आपको ये हो। और दुरूद व सलाम की आपके पास किताब होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर बैठे हुए हैं तो सामने गुम्बद खज़रा हो और आप ये या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे हों, तो और कितना लुत्फ़ आएगा। ज़ुबानी याद भी होना चाहिए। अगर ज़ुबानी याद नहीं है हर चीज़, तो किताब आप ले जाएं, साथ साथ नात ख़ानी भी करते रहें। नातों वाली किताब भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, सबसे अहम किताब रफ़ीकुल हरमैन। रफ़ीकुल हरमैन ये है, ये आपको दावत इस्लामी के स्टॉल से मिल जाएगी। ये लिखी हुई है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद अली यास्तार कादिर रिज़वी साहब की। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। अब इस किताब में ये देख लें, ये कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, या आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको ये पढ़ के बल्कि जाएं, साथ किताब ले जाएं। आपको मैं कहता हूँ 90% तो आपको ये जो होते हैं ना हमारे उलमा कराम मुफ्तियान कराम को, उनकी मुताजी से आप बच जाएंगे। सही बात है, पढ़ जाएंगे। और अच्छा क्या होता है, पढ़ा सब कुछ होता है, पढ़ के हम जाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, मसाइल फिर भूल जाते हैं, फिर हमें मुफ्ती साहब के मिलते तरले करने पड़ जाते हैं। तो और उसमें यह है कि आप पढ़ के ऐसे अच्छी तरह जाएं, बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे ना, मैंने देखा हर बार सीखने को मिलता है। जितना हो सके पढ़ते जाएं, बल्कि आपको साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। मुख्तलिफ़ कुतुब है, इनका आप मुताला करें। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला
इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। के साथ ही ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।